तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है, कुछ पॉजिटिव्स है कंपनी का, कुछ नेगेटिव्स है दूसरी कंपनियों की तरह। पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हुए पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनी बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। उसके बाद कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया है और इस कंपनी को आप लोग ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हो। ऑलमोस्ट डेट फ्री, टोटली डेट फ्री नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसकी रिजर्व की कंपैरिजन में इसकी डेट बहुत ही कम है, तो कभी भी कंपनी डेट फ्री बन सकती है। उसके बाद कुछ नेगेटिव्स पॉइंट के बारे में बात करें तो पहले ही निकल कर आता है इसका ROE। अगर 3 साल की इसकी ROE कंपेयर करें तो वो नेगेटिव में जा चुका है, और अगर इसकी 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपेयर करें तो वो भी नेगेटिव में, मतलब सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुका है। और अगर हम लोग रिटेलर्स होल्डिंग, मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा कितना लगा हुआ है स्टॉक में, उसके बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 31.14% रिटेलर्स की होल्डिंग। ये टोटली हम आप जैसे लोगों का पैसा, बड़े बड़े रिटेलर्स, मतलब बड़े रिटेलर्स को छोड़ के छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा, मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा, छोटे अमाउंट इतना परसेंट लगा हुआ है स्टॉक में। तो चलिए देख लेते हैं पहले स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स, उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे रहने वाली है। तो बस कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, बहुत लोगों ने ये कंपनी का नेम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मैं दिखा रहा था PVV वेंचर्स लिमिटेड, NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1.1% डाउन था कंपनी, और फिलहाल ये कंपनी ऑलमोस्ट 4.6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो देखो ये जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है, थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये जो निकल कर आ रहा है 4.55 की लेवल से ये कंपनी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रही है। इससे नीचे जाने की चांसेस बहुत ही कम है। ये पेंटेड करके अगर नीचे गिरती है तो आप लोगों को आराम से 2 से ढाई रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकती है। बहुत ही चांसेस कम है, अगर कितने भी बुरी न्यूज़ क्यों ना हो, इससे नीचे जाने का चांसेस कम है। हाँ, अगर कोई स्कैम निकल के आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैड न्यूज़ रहना पड़ेगा इससे नीचे जाने के लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जा सकता है। देखो गाइस, ये दिल पे मत ले लेना कि भाई ने बोला है कि इससे नीचे नहीं जा सकता तो मैंने बाई कर लिया। देखो, अगर नीचे स्टॉक 2 ही दिशा में जा सकते हैं, या तो ऊपर या तो फिर नीचे। अगर कंसोलिडेट भी करती है स्टॉक तो भी ऊपर या नीचे ही जाती है। एक प्राइस पॉइंट पे ट्रेड बहुत ही कम करती है, 1000 में से एक स्टॉक सेम प्राइस पॉइंट में ट्रेड करती है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता गाइस। वो एकदम दिल पे मत लो, लेकिन चांसेस कम है कि नीचे जा सकती है ये स्टॉक यहाँ से। इसलिए मैंने बोला भाई बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे अगर नीचे चली जाती है तो लॉस बुकिंग करना पड़ेगा। अगर नीचे चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा लॉस बुकिंग, ऑलमोस्ट 50 to 60% लॉस हो जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल भी ये गलती मत करना। हर टाइम अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बाउंस बैक के बाद ही एंटर करना। बाउंस बैक कंफर्मेशन, कोई भी कंफर्मेशन अगर मिल जाए आप लोगों को उसके बाद एंटर करना स्टॉक में। तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, बाउंस बैक अगर कंफर्म हो जाता है तो ही बाई करके चल सकते हो फॉर द लेवल्स ऑफ 5.95। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है स्टॉक के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5.95। उसके बाद तो सेकंड टारगेट निकल कर है अराउंड 7.2, और उसके बाद थर्ड 8.80 और लास्ट टारगेट 11। तो गाइज ये जो लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही है। उसके ऊपर वाला अगर इस मतलब यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है तो मान लो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। यहाँ पे ये जो 5.95 का जो रेजिस्टेंस है, ये पेनिट्रेशन कम, मतलब ये इसको पेनिट्रेट करके ऊपर चली गई, उसकी कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 7.2 एंड 8.8। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सक्सेसफुली अगर क्रॉस कर लेती है स्टॉक तो ही बाई करना, कंफर्मेशन मिलने के बाद। स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्मेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी स्टॉक, मतलब आप लोग को लॉस हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट अपने साइड से श्योर रहो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ बहुत बार सेम ही पैटर्न फॉर्म हुआ है स्टॉक में। यहाँ पे आप लोग 7.2 की रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें 8 की रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो, और 11 की रेजिस्टेंस लेवल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत बार। और यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा था कि 4.55 के नीचे ट्रेडिंग में एटलीस्ट 4 से, अगर कंपनी 4 रुपीज़ के लेवल से नीचे गिर जाती है तो बहुत ही कम का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो पूरा जो टोटल चार्ट का रेंज है वो टोटली मैं यहाँ पे 5 लेवल्स दिखा दिया हूँ। 5 इंपॉर्टेंट लेवल्स इन दिस चार्ट मैंने दिखा दिया हूँ।
इसके नीचे या ऊपर ट्रेड किया है लेकिन बहुत ही कम। और यहाँ पे अगर देखोगे 2010 में ट्रेड करता था वो कोई मतलब रिलेवेंट नहीं है। मैं 10 साल का अगर चार्ट देखूँ 2011 से तो इसी रेंज में ट्रेड करती आ रही है। हाल ही में ये 2018 या 2019 में ऑलमोस्ट नीचे गिरा था, लेकिन अगर हम लोग मेजॉरिटी देखें तो इसी ये जो 5 लाइन्स है इसी को मेंटेन करते आ रही है स्टॉक, इससे नीचे नहीं गिरी है स्टॉक। तो अभी मुझे लग रहा है फिर से ये रेंज में घुस गई है और इसी रेंज में ये स्टॉक आगे कंटिन्यू करने वाला है। और अगर 11 रुपये से ब्रेकआउट हो जाता है तो आप लोगों को कहाँ तक लेवल देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर 11 रुपये से ब्रेकआउट हो जाता है तो आराम से आप लोगों को ये जो लेवल है 34 रुपीज़ या 35 रुपीज़ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, देख सकते हो आप लोग कितना ऊपर गया है स्टॉक। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके बेसिस पे कि कहाँ तक का लेवल। लेकिन फिर भी मैं एक बोल देना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने वीडियो नहीं बना पाया किसी भी रीज़न से, या तो फिर मैं नहीं अवेलेबल नहीं था, कुछ भी रीज़न से अगर हुआ तो 34 रुपीज़ का टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है डायरेक्टली। तो ये हो गया। हाँ गाइस, 11 रुपये के ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंटर करना गाइस, अगर आप लोगों को एंटर करना है। देखो 11 रुपये के ऊपर पहले भी क्लोजिंग, अगर ये मैं चार्ट जूम करके दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हो 11 रुपये के ऊपर पहले भी ट्रेड किया है स्टॉक ने, इसीलिए मैं बोलता हूँ। लेकिन एकदम प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं हुआ है 11 रुपये के ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूँ कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही एंटर करना। तो ये हो गया स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप बात करते हैं कितने क्वांटिटी आज लोग सीएनसी में घर लेके गए उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस इसके वेबसाइट में आप लोग देख सकते हो पीवीपी वेंचर्स का चार्ट खुला हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 52 वीक लो के आसपास अभी ट्रेड कर रही है कंपनी कंपेयर टू द 52 वीक हाई, और ऑलमोस्ट 52 वीक लो में ही ट्रेड कर रही है, लो में ही ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो के आसपास क्या, 52 वीक लो में ही ट्रेड कर रही है कंपनी, सॉरी फॉर दैट गाइज। उसके बाद अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 2000 क्वांटिटी पेंडिंग है 4.6 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। उसके बाद आज कितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसके बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल कर रहा है ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिलीवरी पोजीशन अपडेटेड नहीं है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कंपनी में। तो गाइस अब बात करते हैं मेन फंडामेंटल्स के बारे में और बताते हैं आप लोगों को कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीवीपी वेंचर्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन वेरियस वेंचर। बहुत सारी जगह पे ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। मार्केट कैप 113 करोड़ का है, आरओसी 1.89%, आरओई नेगेटिव में जा चुका है, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक लो कंपेयर टू द 52 वीक हाई। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कॉन्स के बारे में बात करें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पुअर सेल्स ग्रोथ और आरओई दोनों ही नेगेटिव में जा चुका है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का अगर कंपेयर करें तो वो नेगेटिव में, और 3 ईयर्स की आरओई कंपेयर करें तो वो भी नेगेटिव में। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर में इतना ज़्यादा कुछ खास धंधा नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही सही था इस बार। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखते हो तो टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी मतलब लॉस मेकिंग क्यों बन जाती है? कंपनी का जो हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इतना ज़्यादा लोन है कंपनी के पास, इसके चलते कंपनी जो है वो नेगेटिव में जा रही है हर बार। ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जितना कंपनी प्रॉफिट दे रही है, नीचे नेट प्रॉफिट में उतना ही लॉस दे रही है कंपनी। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4.56 करोड़ की लॉस, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन वैल्यू भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपनी का। रेट तो नहीं, टोटल इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि कंपनी लॉस मेकिंग ही होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी मार्च 2020 से लॉस मेकिंग बन चुकी है। उसके बाद अगर करंट टीटीएम में बात करें तो करंट टीटीएम में 13 करोड़ की लॉस देके जा रही है कंपनी। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो, देखो कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया, लेकिन इसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके चलते जो इंटरेस्ट है
वो कम है। मुझे लगता है कि कंपनी को डेट फ्री बन जाना चाहिए, या तो फिर देखो वो तो टोटली मैनेजमेंट के ऊपर है कि कंपनी डेट फ्री बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को डेट से रिड्यूस मतलब एकदम अगर डेट फ्री बन जाती है तो कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल बन जाएगी। ये मेरा मानना है। मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट में, इस कंपनी के मैनेजमेंट में, तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी डेट फ्री बन जाती है तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि देखो कंपनी ठीक ठाक है, एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक है, सेल्स भी ठीक ठाक है, कंपनी ओवरऑल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉस में जा रही है टोटली ये जो बोरिंग्स है इसके चलते। देख सकते हो रिजर्व भी काफ़ी ठीक ठाक ही है कंपनी की, तो कभी भी कंपनी डेट फ्री तो आराम से बन सकती है, डेट फ्री आराम से कंपनी बन सकती है। डेट फ्री बनने के बाद भी उन लोगों के पास 200 करोड़ के आसपास का रिजर्व बच जाएगा, उन लोगों के 250 करोड़ के आसपास का रिजर्व बच जाएगा उन लोगों के पास। अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो 5 करोड़ का जंप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है कंपेयर टू मार्च 2020। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो देख सकते हो प्रोमोटर्स का पैसा, मतलब प्रोमोटर्स का होल्डिंग, पैसा नहीं, प्रोमोटर्स का होल्डिंग एकदम कॉन्स्टेंट है। DIIs में कौन है यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन 0.18% उनका होल्डिंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो 42.28% ये पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। अगर छोटे मोटे रिटेलर्स मतलब हम आप जैसे लोगों की होल्डिंग के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 31.14%। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लॉन्ग टर्म में आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी अपना जो डेब्ट है वो रिड्यूस करती है तो एटलीस्ट 10 करोड़ से कम करती है तो ही इन्वेस्ट करना स्टॉक में। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर कंपनी डेट फ्री बन जाती है तो ऐसे कंपनी प्रॉफिट देगी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कल को मैं मुकेश अंबानी भी, सॉरी अंबानी नहीं, मैं जो हूँ मैं वही बन सकता हूँ। कल को मैं इंडिया का नंबर 1 आदमी बन सकता हूँ, कल को मैं बिग बुल भी बन सकता हूँ, इंडिया का झुंझुनवाला से भी ऊपर जा सकता हूँ। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाइस उसे करने के लिए डिसीजन मतलब बहुत फैक्टर्स होते हैं। होने को तो मतलब ऐसे ड्रीम में तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। कल मैं अपने घर में एक प्लेन भी लैंड करा सकता हूँ अगर ड्रीम में मैं चाहता हूँ तो गाइस ऐसा नहीं है। जब कंपनी का डेट रिड्यूस होता है तब भी एंटर करना, अंधाधुन बेट मतलब जुआ की तरह मत खेलना, बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं करना है, सब कुछ कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, और होता भी है ऐसा, मतलब बहुत बार होता है। हम लोग को पता चल जाता है कि मतलब सिक्स सेंस जो बोलते हैं एक्सपीरियंस से आता है, सिक्स सेंस काम कर जाती है। लेकिन आप लोग को एंटर तभी करना है जब कंपनी एटलीस्ट 10 करोड़ का डेब्ट है या तो फिर डेट फ्री बन जाए, तभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। बाकी स्विंग ट्रेडिंग तो आप लोग किसी भी कंपनी में कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप लोगों को और कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं अगर आप लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो क्या सही तरीके से आप लोग सोच रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है या क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या तो फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जाके वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। आपका जो इशू है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।